Hello everyone, I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies, Kanpur. I am teaching you your optional paper, Inclusive Education, and in which I am taking this time Unit 4th. Today I will discuss about multi-sensory teaching strategy, जो आपके strategies में से यूनिट 4th में pedagogical strategies में से ये लास्ट आपकी बची है, जो आपके सिलेबस में है multi-sensory teaching. multi-sensory teaching को हिंदी में बहुसंवेदी शिक्षण कहते हैं. बहुसंवेदी शिक्षण, बहुसंवेदी मीन्स बहुत सी जिससे संवेदनाएं हमें मिले, बहुत सी संवेदनाओं का हम प्रयोग करें, सेंस ऑर्गन्स का हम प्रयोग करें. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मल्टी. मल्टी मीन्स मोर देन वन. मल्टी का क्या मतलब होता है? एक से अधिक, जो ज्यादा होती है. एंड सेंसरी, इट इन्वॉल्व सेंसेस मीन्स सेंस ऑर्गन्स. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्कूल्स में जो हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, इससे क्या होता है, एक से अधिक अर्थों को स्पष्ट किया जाता है. बहुत सी ऐसे कंसेप्शंस होते हैं, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अवधारणाएं होती हैं जिनको समझने के लिए मुझे केवल एक सेंस की नीड नहीं होती है, एक से अधिक, यानी कि पूरी बॉडी में जो हमारे अंदर संवेदनाएं हैं कि हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, जो भी ईश्वर ने हमें एक संरचना प्रदान की है बॉडी में, उसके साथ जो हमें मस्तिष्क दिया है, उन सब का प्रयोग हम एक साथ विभिन्न तरीकों से, विभिन्न सामग्रियों के साथ कर सकते हैं. मल्टी सेंसरी टीचिंग इन्वॉल्व्स मोर देन वन सेंस एट अ टाइम. एक ही समय में, एक साथ हम सारे सेंसेस का, यानी कि एक से अधिक सेंस का यूज कर सकते हैं. सुन सकते हैं तो सुनकर हम लिख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़कर हम लिख भी सकते हैं. ठीक है, किसी चीज को देख सकते हैं तो सुन भी सकते हैं. विजुअल के साथ ऑडिटरी भी होता है, ऑडिटरी के साथ टच भी होता है, टच के साथ बॉडी मूवमेंट भी होता है. इस तरह से बहुत सारे हमारे जो सेंसेस होते हैं वो एक साथ चलते हैं. एज आईज हैं, आईज फॉर साइट, देखने के लिए प्रयोग होती हैं. इसका मतलब होता है दृष्टि, देखना, दर्शन करना. और ईयर्स हमारे फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, हम कुछ भी सुनते हैं. नोज फॉर स्मेल, किसी चीज का हमको गंध हमें फील होती है, सूंघ लेते हैं. टंग फॉर टेस्ट, किसी चीज का स्वाद आता है हमें टंग से. स्किन फॉर टच, और टच करते हैं हम, स्किन जो होती है हमारी किसी भी टच को पहचानती है. उसके बाद जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, हाथों के द्वारा लिखना और कोई और मूवमेंट करना हाथों पैरों से, तो ये हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं. बहुसंवेदी शिक्षण की जो मुख्य कहना चाहिए कि एक प्रणेता कह लीजिए हिंदी में, या इसको कह लीजिए एक फिलोसफर जो थी, एजुकेशनिस्ट थी, जिन्होंने इस टेक्निक को यूज किया, तो वो थी शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी. इसके बारे में हो सकता है आपने फिलॉसफी में पढ़ा भी हो. इन्होंने क्या किया था कि इसको एक लैंग्वेज लर्निंग की एक मेथड लेके वो चली थी कि किसी भी बालक को हमें भाषा किस तरीके से सिखानी है, जिसमें बच्चे को सबसे पहले किसी शब्द के सभी अक्षरों से परिचित कराया जाता है. कोई शब्द ले लिया, उसमें जो लेटर्स आ रहे हैं, एट फर्स्ट हम लेटर्स सीखते हैं. जैसे हिंदी को अगर हम ले लें तो क ख ग सीखेंगे, इंग्लिश ले लें तो अल्फाबेट सीखेंगे. सबसे पहले हम लेटर्स सीखते हैं. आफ्टर दैट पूरा वर्ड की उससे क्या मीनिंग निकल रही है, एक मीनिंगफुल वर्ड, पूरे शब्द से उसको परिचित कराया जाता है. फिर उस वर्ड से जुड़ी हुई चीजें उसको दिखाई जाती हैं, उसको बताई जाती हैं, उसे फील करने के लिए उसको दी जाती हैं कि ये वर्ड है, कि ये मैंने कोई सब्जी का नाम उसको सिखाया, मैंने पहले उसको अलग अलग लेटर्स सिखाए, फिर उसको सब्जी का नाम बताया कि ये सब्जी से होती, फिर उसको मैंने उसको दिखाई, उसको स्मेल कराई, उसको टेस्ट कराई. इस तरीके से उस शब्द से उसको पूरा परिचित कराया जाता है. फिर धीरे धीरे जब हम समझते हैं कि उस शब्द विशेष का उसको ज्ञान हो गया है,
तब उस वर्ड से सेंटेंसेस में वो वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं ये सिखाई जाती हैं। और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते हुए जब उसको लेटर्स पे, वर्ड्स पे, सेंटेंसेस पे जब उसका राइट या उसका कमांड होने लगता है तो उसको छोटी छोटी स्टोरीज लिखने के लिए कहा जाता है, उसको छोटी छोटी स्टोरीज बताने के लिए कहा जाता है। फिर उसको कार्ड्स सिखाए जाते हैं, ओरिजिनल चीजें दिखाई जाती हैं, डायग्राम्स दिखाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सी चीजों का यूज करते हैं जिसमें विजुअल, ऑडिटरी और हमारे टच, हमारे हर तरह की एक सेंस ऑर्गन का यूज होता है। So we can say multisensory teaching involves using multiple senses like vision, hearing, touch to learn. Multisensory teaching make the children to retain the information for longer period. अगर हम कोई चीज देख के, सुन के, समझ के, खुद करके सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में लर्निंग जो होती है वो स्टेबल होती है और वो लॉन्गर पीरियड के लिए सेव होती है। अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर सैमुअल ऑर्टन एंड डॉक्टर एना गिलिंगम। उन्होंने ये अपनी रिसर्च के बेसिस पे इस टेक्निक के बारे में ये मतलब कॉन्सेप्ट बताया कि इसके द्वारा भी हम सीख सकते हैं, खास करके स्पेशल एजुकेशन में। 1930 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय एक्टिविटी, बहुत अधिक सीख सकते हैं, लाइक प्लेइंग, फीलिंग, एक्सपीरियंसिंग, डूइंग एक्सेट्रा। एंड दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज वेरी हेल्पफुल इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में इस तरह की टीचिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हम कह सकते हैं कि टीचर कोई क्लास में बच्चे को कुछ ऐसा सिखाना चाह रहा है जिससे उसके सारे सेंस ऑर्गन्स एक टाइम पर वर्क करें या मोर देन वन सेंस ऑर्गन एक टाइम पर वर्क करे। तो वो उसको, छोटे बच्चे को अगर पढ़ा रहा है तो एप्पल के बारे में अगर मैं सपोज करूं उसको पढ़ाना है तो टीचर क्या करेगा, टीचर लेट द स्टूडेंट्स टच इट, उसको ओरिजिनल एप्पल ले जाके दिखा सकता है, फील करा सकता है। सी इट, इसको देखिए, एंड स्मेल इट, और अगर लास्ट में चाहे तो उसको कट करके उसको खिलाया भी जा सकता है जिससे वो उसका टेस्ट कर सकता है। मीन्स इन दिस एग्जाम्पल हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स आर यूजिंग मोर देन वन सेंटेंस, मोर देन वन सेंस ऑर्गन विच हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। एक अच्छे तरीके से वो उस चीज को सीख सकता है। अतः विभिन्न जो आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, नीडी बालक होते हैं, वो बहुत से सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से अपने चीजों को फील करते हैं। अगर एक अंग काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरे सेंस ऑर्गन से उस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। तो हमारी जरूरत होती है कि हम उसके और सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से डेवलप करें, उनको निखारें, उनकी जो और शक्तियां हैं उनमें वो सामर्थ्य प्रदान करें। So we can say children learn more by activity like playing, खेल कर उससे वो सीख सकते हैं, फीलिंग, फील करके सीख सकते हैं, एक्सपीरियंसिंग, बहुत से अनुभव होते हैं जीवन में, और डूइंग एक्सेट्रा यानी कि खुद करके सीख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन सेड लर्निंग इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन। एक लर्निंग ही है जो हर चीज एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि हमें कोई ना कोई जीवन में एक्सपीरियंस रहा होता है जिससे हम कुछ न कुछ और अच्छा सीखते हैं, और जो कुछ भी है वो केवल और केवल हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, सूचनाएं प्रदान करता है। द आइडिया बिहाइंड मल्टी सेंसरी टीचिंग इज दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स लर्न इन डिफरेंट वे। इसके पीछे जो एक आइडिया छुपा हुआ है कि मल्टी सेंसरी टीचिंग एक्चुअली क्यों यूज की जाती है, तो इसके पीछे जो तथ्य छुपा है, विचार छुपा हुआ है कि अलग अलग तरह के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से चीजों को सीख सकें। किसी का स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा है, किसी का टच पावर बहुत अच्छा है, किसी के ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है जो वो आंखों से देखता है और वो छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें ऑब्जर्व करता है, किसी की लिसनिंग पावर अच्छी है जो हम जनरल नहीं सुन सकते, हम सुन भी रहे हैं लेकिन हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट नहीं कर सकते, तो उनकी लिसनिंग पावर अच्छी है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि
स्टूडेंट्स की अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, तो वो डिफरेंट वे में सीख सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग प्रोवाइड मल्टीपल वेज टू लर्न, जैसा अभी ऊपर वाले पॉइंट में भी हमने पढ़ा कि अलग अलग डिफरेंट वेज हमें प्रोवाइड कराता है सीखने के लिए, कि हम अपनी सारे ही जो कहना चाहिए संवेदनाएं हैं, विजुअल है, ऑडिटरी है, टेक्टाइल है, काइनेस्थेटिक है, इन सभी को एक साथ यूज करके किसी को चीज को देखने में, किसी को चीज को सुनने में श्रवण इंद्रिय का प्रयोग करते हैं, किसी को टच करके चीजों को सीखते हैं। इस तरह से हम जो सीखने की हमारी शैली होती है, जो स्टाइल होता है, वो हमारा डिफरेंट वे में मल्टीपल वेज में हम उसको सीख सकते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा माना जाता है कि हर एक स्टूडेंट का अपना एक डिफरेंट वे होता है, अपना एक यूनिक वे होता है चीजों को सीखने का। अगर मैं सेल्फ स्टडी से सीख ले रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स में ये हैबिट होती है कि वो डेली अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, उससे अच्छा सीख लेते हैं। कुछ जब तक सामने वाला दूसरा कोई उनको उस चीज के बारे में ज्ञान न दे, कुछ न पढ़ाए, उनके डाउट्स न क्लियर करे, तो वो नहीं कर सकता। कुछ एक बार चीजों को देखकर ही विजुअल और ऑडिटरी रूप में देखकर चीजों को सीख सकते हैं। पढ़ने पर उनको चीजें नहीं समझ में आती हैं, जब उनको चीजें दिखाई जाती हैं या उस चीज को हाथ में लेते हैं, वो यूज करते हैं, तो सीख सकते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंट सबके चीजों को समझने और उसके वेज अलग अलग होते हैं। नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। It helps learners to discover what learning styles fit them best. ये लर्नर को एक अपनी एक स्टाइल या अपना एक बेस्ट मेथड को खोजने में हेल्प करता है कि आप जो कुछ भी सीखने जा रहे हो, तो आपका कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है, कौन सी ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो चीजों को देखकर या सुनकर कौन सा पार्ट आपका अच्छा है, उसको आपको एक बेटर वे चूज करने में हेल्प करता है कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा उसमें बेस्ट है। इंटीग्रेट्स विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक, सबको एक साथ जोड़कर सिखाना, इंटीग्रेट करना, एकीकृत कर देना। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि केवल एक ही मतलब सेंस ऑर्गन से ही हम चीजों को सीख सकते हैं। मल्टीपल कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, विजुअल भी, ऑडिटरी भी, हमें टच करने को भी मिल जाता है, हमें यूज करने को भी मिल जाता है कि हम उस चीज को अपने हाथ से बनाएं, तो इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। इन्वॉल्व मोर इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान्स, हम जो अपने पर्सनल प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो जो सिलेबस है, उसके लेसन्स हैं, उसको अपनी तरीके से प्लान को इंडिविजुअलाइज उसको सेट करने में हेल्प करता है। कैन बी यूज्ड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में इस टेक्निक को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं मैथ्स ही बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, मैं केवल ज्योग्राफी ही बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसमें ग्लोब होता है, चीजों को देखने को मिलती हैं, एक्सकर्शन के लिए लेके जाया जाता है कि हम जा रहे हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज है, जो भाषा सीखनी होती है, उसमें भी बहुत इसका काम आता है। सोशल साइंस है, उसमें भी बहुत काम आती है। मैथ्स है, उसमें भी बहुत काम आती है। तो हर एक सब्जेक्ट को सीखने में इसमें हेल्प मिलती है। इफेक्टिव फॉर ऑल द लर्नर, स्पेशली फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑर्गन, अपना जीवन का कोई सेंस ऑर्गन या कुछ ऐसा पार्ट, अगर फिजिकल डिसेबल्ड हैं तो वो खो चुके होते हैं, या लर्निंग डिसेबल्ड हैं तो उनका मेमोरी उतनी शार्प नहीं होती है, उनको चीजें उतने से समझ में नहीं आती हैं। तो इन टेक्निक्स के थ्रू हम उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। प्रोवाइड मैनी वे फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज, यूनिक वेज स्टूडेंट्स को इससे मिलते हैं कि आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इस तरीके से चीजों को लर्न कर सकते हैं। यूजेस ऑल द सेंसेस सो एक्टिव और
एक्सपीरियंसिंग लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। सारे सेंसेस जब हम एक साथ यूज कर सकते हैं एक्टिवली, तो जो लर्निंग होती है वो हमारी स्टेबल हो जाती है, एक्सपीरियंसिंग होती है, अनुभवी लर्निंग हमारी होती है। Now see, children take information about their outer world in a variety of ways। जिसकी variety of way की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या ऐसी मल्टी सेंसरी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके चीजों को सीख सकते हैं। जिसमें है विजुअल, बाय सीइंग, चीजों को हम देखकर सीखते हैं। ऑडिटरी, बाय हियरिंग, हमें कोई चीज कोई हमें ऑडियो सुनने को मिल रहा है, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, बस ऑडियो के थ्रू हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही है, उससे मैं सीख रही हूँ। टेक्टाइल, ना मुझे विजुअल भी हो सकता है टेक्टाइल में, ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है, बट अगर विजुअल नहीं है, ऑडिटरी नहीं है, हमें टच करके फील करके चीजों को सिखाया जाता है। काइनेस्थेटिक, बॉडी मूवमेंट के थ्रू हम अपने मूवमेंट, बॉडी खुद चला के, हाथों पैरों के खुद मूव करके हम चीजों को सीख सकते हैं। अब देखते हैं टेक्निक्स किस तरीके से इसमें यूज की जाती है टीचिंग में। कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो एक इंक्लूसिव क्लास में इसको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है विजुअल टेक्निक। विजुअल यानी कि व्हेन आई सी, जब मैंने देखा, आई अंडरस्टैंड, मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है। विजुअल लर्नर ऐसा होता है कि उसको देखकर ही चीज को समझ में आता है। स्टूडेंट कैन लर्न बाय पोस्टर्स, वीडियोज, पेंटिंग्स एंड विजुअल क्रिएटिव डिजाइन। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको पोस्टर है, मॉडल है, कंप्यूटर है, फ्लैश कार्ड है, कोई डायग्राम है, कोई पिक्चर है, कोई ग्राफ है, कोई वीडियो है, इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखकर सीखते हैं। जब देखते हैं फिर हम सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, तब उनको एक जगह इंटीग्रेट करके चीजों को सीखा जाता है। सेकेंड वन इज ऑडिटरी टेक्निक। स्टूडेंट कैन लर्न बाय वेरियस ऑडिटरी टेक्निक्स लाइक म्यूजिक, कोई म्यूजिक सुन के हम चीजों को सीख लेते हैं, कोई ऑडियो चलता है तो उसे सुन, सिंगिंग है, कोई राइमिंग चलती है, ऑडियो है, रिंग टोन्स हैं, डायलॉग्स हैं, किसी के डायलॉग। ऑडिटरी मीन्स क्या होता है? ऑडिटरी, हियर इट, इसको सुनो। लैंग्वेज जो लोगों को, बच्चों को सिखाई जाती है लैंग्वेज लैब में, लेबोरेटरी में, उसमें सुनकर ही बच्चे को समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन स्किल जो इम्प्रूव करनी है तो क्या एक्चुअल उसका प्रोनाउंसिएशन है जो आज तक हम कभी रॉन्ग बोलते आए हैं। तो लैंग्वेज जो टेक्निक है वो हमारी म्यूजिक से, और कोई राइम है, कोई पोइट्री है, कोई साउंड हमें सुनाया जा रहा है, कोई हमें लैंग्वेज सिखाने के लिए कोई गेम्स बोल बोल के कुछ ऐसा सिखाया जाता है। आजकल तो बहुत सारे गेम्स भी ऐसे आ गए हैं जिसके थ्रू हम चीजों को सुनते हैं और सीखते हैं। नाउ थर्ड वन इज टेक्टाइल टेक्निक। टेक्टाइल मीन्स क्या होता है? टच करके सीखना। कोई चीज ऐसे मैंने जैसे ब्लाइंड पर्सन्स हैं तो वो ब्रेल लिपि में उभरा हुआ जो लिखा होता है उसको वो टच करके, छू के लेटर्स को बनाते हैं और उसको सीखते हैं। Anything involving touch is tactile learning. Some puzzles such as Rubik Cube also involve tactile learning. ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम छू करके सीख सकते हैं। उठी हुई लाइनों वाले पेपर आते हैं और कुछ पजल्स आते हैं, छू के हम उसमें सेट करते हैं कि इस तरह से उसको डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। स्कल्पचर, जो मूर्तिकार होते हैं वो अपनी मूर्तियों को छू छू के उसका वो एक जो स्कल्पचर होता है उसको एक दिमाग में स्कल्पचर को रखते हैं, उससे वो पूरा मॉडल बनाते हैं। जैसे मैथ में सिखाया जाता है, बेन वगैरह में तो एबेकस का यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम टच करके सीख सकते हैं। काइनेस्थेटिक टेक्निक। काइनेस्थेटिक क्या होता है? जिसमें बॉडी को मूव करना पड़ता है, हमें अपने हाथ पैर खुद चलाने हैं, अपने आप करके सीखना है। In this, students learn to body movements. It is used to learn sports and physical activities. क्ले दे दिया, बच्चे खुद बना रहे हैं, कुछ मटेरियल दे दिया, वो अपने आप अपने दिमाग से चीजों को चला रहे हैं। रस्सी दे दी, रस्सी कूद रहे हैं। ताली बजाना, और क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में जो हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, रनिंग रेस हो जाती है, क्विज है,
कोई काउंटिंग करनी है, कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। कहीं पर हम ले गए और उनको कोई भी एक्टिविटी दे दी करने के लिए। इस तरह से हमारे मल्टी सेंसरी जो टेक्निक है उसमें हम सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट करते हैं, एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज करके। जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वे इस चीज की क्लास में खास करके डिसेबल्ड बच्चों को इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं कि आप किस तरीके से इन चीजों को सीख सकते हैं, एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स को आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम जो लर्निंग होती है उसको एक बेस्ट लर्निंग हम करने का प्रयास करते हैं बच्चे के लिए, खास करके जो स्पेशल चाइल्ड होता है। नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्रिएट एन एंजॉयबल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। जैसा आप इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देना है जो उसके लिए फेवरेबल हो, उसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हो कि वो एंजॉय करके सीख सके। तो इसमें जो टीचर होता है एक ऐसा क्रिएट करता है लर्निंग एनवायरनमेंट जो बच्चा खुशी से उसको सीख सके। इन दिस टीचिंग स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग, खुद करके सीखने का प्रयास करता है। चीजों को खुद अपने हाथों से पजल सॉल्व करना, खास करके काइनेस्थेटिक में है पजल सॉल्व करना, किसी चीज को, किसी मॉडल को बनाना, क्ले से बहुत सारे टॉयज बनाना, मिट्टी से टॉयज बनाना, तो बहुत सारी चीजों को खुद करके सीखता है। मल्टी सेंसरी टीचिंग अलाउज द स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। मल्टी सेंसरी टीचिंग जो है स्टूडेंट्स को अलाउ करती है लर्निंग प्रोसेस में कि आप भी घुस के उसमें प्रैक्टिस करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ये नहीं है कि टीचर गया और बच्चा चुपचाप बैठा है और टीचर ने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, अपना लेक्चर दे दिया। उसको भी इन्वॉल्व करना है, उसको भी पार्टिसिपेशन में लेके आना है। Could not have different kind of learning styles. Multisensory teaching helps the students in learning the way they think is best for them. जैसा मैंने पहले भी बताया कि बच्चे ये भी सीख जाते हैं कि एक्चुअली में वो जो लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए कौन सा वे बेस्ट है, यूनिक है, किस वे से वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग स्टूडेंट्स लर्न विद देयर होल बॉडी सो दे आर मोर एंगेज। अपनी होल बॉडी को इन्वॉल्व करके चीजें सीखते हैं, उसमें उनके सेंस ऑर्गन के साथ पूरी बॉडी मूव करती है, पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कोई भी कार्य या कोई भी एक्टिविटी या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर डिसलेक्सिक स्टूडेंट। डिसलेक्सिक स्टूडेंट जैसा आप लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ा, उसका एक टाइप है कि हमें किसी तरह की छोटी छोटी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम है। तो ये डिसलेक्सिक जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके जिनको रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम होती है। रीडिंग राइटिंग, लैंग्वेज मुझे ठीक से नहीं आती है, तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा लैंग्वेज लर्निंग की एक बेस्ट टेक्निक है और उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टेक्निक है। टीचर्स कैन इवेल्युएट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट स्ट्रेंथ इन मल्टी सेंसरी टीचिंग। बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको, बच्चों को अलग अलग वे में उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। जिस तरीके के बच्चे को जिस तरीके से सीखने में समझ में आता है उसको वैसे ही इवेल्युएशन भी उसका कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर वे फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये टेक्निक उसके लिए सबसे बेस्ट है कि ये बहुत अलग अलग तरीके प्रस्तुत करती है कि हमें बच्चों को कुछ ऐसा अच्छा समझाना है। तो हम कह सकते हैं कि बहुसंवेदी शिक्षण जो है उससे सभी तरह के बच्चों को उससे बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, जिन्हें एक स्पेशल केयर की नीड होती है, जिन्हें स्पेशली हमें समझ में नहीं आता किस तरह से उनको लर्निंग टेक्निक यूज करके सिखाया जाए, तो उन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी ये टेक्निक बहुत ही अच्छी और कारगर सिद्ध होती है।
सो दिस वाज द मल्टी सेंसरी टीचिंग स्ट्रेटेजी आपकी है कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग भी मैंने बता दी, पीयर ट्यूटरिंग एंड सोशल लर्निंग, एंड द लास्ट वन मल्टी सेंसरी लर्निंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल. सो if you have any problem or query related this topic or any topic, then ask me personally. I am available every time for you. आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप कुछ भी इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको किसी भी टाइम पर बता सकती हूँ. ओके गाइज, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.